अभी मैं जस्ट जॉब से आई और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रोटीन स्मूथी बनाऊं बनाना। सो आई शो यू मैं कैसे इसे बनाती हूँ। आज ये न्यू रेसिपी ट्राई करूंगी, सो लेट्स सी कैसा होगा। अभी मैं बनाने जा रही हूँ बनाना स्मूथी। इसके लिए मैंने लिया है पीनट बटर, आलमंड, बनाना, चिया सीड्स, हनी नॉट श्योर मैं डालूंगी या नहीं, और मिल्क। तो सबसे पहले मैंने ले लिया ये बनाना। इसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा ये मेल्टेड पीनट बटर, ये इतना यमी लगता है। फिर डाला चिया सीड्स और मिल्क, और फिर मैंने डाले इसमें थोड़े से आइस क्यूब, और फिर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद मेरी इतनी क्रीमी और थिक मैंगो स्मूथी रेडी थी, और फिर मैंने इसे एंजॉय किया। स्मूथी बहुत ही ईजी और जल्दी रेडी है, सो इसे मैं एंजॉय करूँगी और फिर देखते हैं दिन का क्या प्लान है। तो मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा मुझे काम था वहाँ पे, और लेट्स सी मैं क्या करती हूँ वहाँ पे। अपना काम ख़त्म करके मैं ये बुटीक स्टोर चली गई थी, जहाँ पे जैसे ये मूर्ति $50 की थी, ये वाली मूर्ति $100 की थी, और यहाँ पे सारी ऐसी यूनिक चीज़ें थी। जैसे ये घड़ी भी थी, और इसके अंदर छोटे छोटे किचन के यूटेंसिल्स थे। फिर जैसे ये बॉटल भी मुझे काफ़ी यूनिक लगी। शॉप से निकल कर मैंने नोटिस किया बाहर तो बारिश गिर रही थी। एनीवेज फिर मैं घर आ गई। घर आते आते इतना प्यारा सनसेट देखा। मैं पहुँच गई हूँ घर पे, और आज हम बनाएंगे हार्ड एंड सॉफ्ट टाको किट मैं लेके आई थी। तो ब्लैक बीन्स और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट घर पे है, तो आई एम सो एक्साइटेड कि हम बनाएंगे ये टाकोस। तो मैक्सिकन नाइट और मैक्सिकन खाना बनाएंगे आज। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 मैक्सिकन बीन्स। ये मैंने ब्लैक बीन यूज़ किया है क्योंकि ये सबसे टेस्ट में अच्छे लगते हैं। मैंने ऑनियन को चॉप कर लिया है, और अब हम तेल में प्याज डालेंगे, जीरा डाल के भून लेंगे, और फिर हमारे ब्लैक बीन्स पका लेंगे। फिर मैंने थोड़ी से तेल में प्याज को भून लिया, साथ में थोड़ा सा डाला मेरी मासी की गार्लिक चटनी। तो रेडी है मेरे टाकोस। इसके अंदर मैंने आज जो जो वेजिटेबल्स थे वही यूज़ किया है। तो ये है चीज़ सॉस मेल्टेड, ये प्याज, ब्लैक बीन्स, लेटस और सावर क्रीम। तो इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हार्ड टाकोस बना रही थी, तो ये ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। इस पर मैंने सबसे पहले ब्लैक बीन्स डाले, फिर थोड़ा सा ये चीज़ी मेल्टेड सॉस डाला, उसके ऊपर प्याज डाली, ये लेटस डाला, और फिर इसके ऊपर मैं सावर क्रीम डाल दी थी, और फिर थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर डाल दिया। तो फाइनली रेडी है मेरे टाकोस। इसको मैं एंजॉय करूंगी, और ये इतने हेल्दी होने वाले हैं, एंड इट लुक्स सो गुड। और फिर मैंने एंजॉय किया अपना डिनर, जो बहुत यम्मी था। अगले दिन सुबह सुबह वैसे तो मैं रेडी हुई थी जिम जाने के लिए, पर कल जब मैं वो बुटीक स्टोर में गई थी, मेरी नज़र एक बहुत ही क्यूट चीज़ पे गई थी, जो मुझे था कि मुझे लेना ही लेना है। मैं हो गई हूँ सुबह सुबह रेडी। अभी मैंने फेस वॉश नहीं किया, इसलिए थोड़ी काली काली लग रही हूँ, बट उसे इग्नोर करो। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हम एक चीज़ लेने जा रहे हैं। जब मैं आऊँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या है। तो हम जा रहे हैं जहाँ पे हमें जाना है। तो सबसे पहले हम चले गए थे पेट्रोल डलवाने। तो सबसे पहले हमने दन्नों में थोड़ा सा फ्यूल भराया। यहाँ पे मैं ऐसे ही नोनू को कंपनी दे रही थी, और फिर हम चले गए पे करने, और फाइनली हम पहुँच गए जो चीज़ हम लेने आए थे, और वो है टडा मुझे इतना क्यूट स्कूटर दिखा था इस शॉप में जब मैं थी, और ये रेड सोफ़ा जो मुझे लगता है हमारी बालकनी में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लेने आ गए। घर आके कल के बचे हुए बरीटोस हमने बनाए। फिर मैंने ये गुरमीत के शूज़ धोने, जो मैं केमार्ट से, अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा, तो मैं शू क्लीनर लाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे टेस्ट करूँ। तो ये है गुरमीत के शूज़ की बिफ़ोर हालत, और फिर मैंने इसको अच्छे से ये शू बैग में रख दिया, और फिर मैंने इसको डाल दिया वॉशिंग मशीन में। वैसे मैंने ये भी नोटिस किया कि इसका ये भी फ़ायदा है, इसके बिना ना जूते जैसे मतलब गोल गोल घूम के ख़राब होते हैं, पर इसमें ये बैग में ही रहते हैं। और स्टार्ट कर दिया मैंने वॉशिंग मशीन। सो आई एम एक्साइटेड कि कैसा होगा ये क्लीन करने के बाद। एंड ऑनेस्टली अब तक तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा क्लीन करेगा। आई विल गिव यू बिफोर एंड आफ्टर। और क्लीन होने के बाद कुछ ऐसे लग रहे थे, एंड मुझे लगता है काफ़ी अच्छे क्लीन हो गई है। और फिर मैंने अपने ये क्यूटी पटूटी स्कूटर को अपनी बालकनी में रख दिया। ये रियल में इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। एनीवेज जो सोफ़ा था उसमें पंगा हो गया था कि जो उसका बेस था वो हमारी गाड़ी में फिट नहीं हो रहा था, तो वो अभी भी हम नहीं लाया है, तो वो हमें लाना होगा। और फिर हम रेडी हो गए जिम जाने के लिए। तो आज मैं लेग का वर्कआउट कर रही थी, तो मैंने किए थोड़े से लेग प्रेस, और ये रहा मेरा वीडियो। ये से मैंने स्पीड में किया है, वरना मैं इतना फास्ट नहीं कर रही थी। हमारी बिल्डिंग की जिम लकीली ऑलमोस्ट हर बार ऐसे खाली ही होती है, तो ऐसा फील होता है जैसे हमारा पर्सनल जिम है, और फिर अच्छे से वर्कआउट भी कर पाते हैं। तो गुरमीत ने और एक्सरसाइज की, और मैं चली गई ट्रेडमिल में, और ट्रेडमिल में भी मुझे इतना पसीना हो रहा था क्योंकि इतना हार्ड वर्कआउट हो रहा था। हमारी हो गई है, हम दोनों पसीने वाले हो गए। सो घर जाके अच्छा सा कोल्ड शावर लेंगे, और फिर मिलते हैं।
मैंने ले लिया है शावर। आज मैंने डाली है अपनी अच्छी सी शर्ट, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ थोड़े से टॉपिक वीडियोस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अब मैं रेडी होकर वो वीडियोस बनाने लगती हूँ। ये हालत भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है एज़ यूजुअल, तो हम इसको भी थोड़ा क्लीन करेंगे। और या थोड़ी सी धूप सेकने, क्योंकि इतनी अच्छी धूप है, तो पहले धूप सेकेंगे, इस बहाने मेरे बाल भी सूख जाएंगे और फिर हम करेंगे वीडियो मेकिंग। आज का गाइस दिन बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अब बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं कुछ क्विकली खाऊंगी और फिर हम करेंगे इसका क्लीनिंग। आज के लंच में मैं बना रही थी शेज़वान एग ऑमलेट डोसा। तो बेसिकली मैंने इसमें वही गार्लिक चटनी लगाई थी और मैं ये डोसा खा रही थी एग ऑमलेट के साथ, और मैंने इसको एंजॉय किया नेटफ्लिक्स के साथ। और डिनर में मैंने बनाई थी ये खिचड़ी, जो आई लव। करीना कपूर की तरह मेरी भी फेवरेट है खिचड़ी, तो मैंने ले ली है खिचड़ी, जिसमें डाला है बहुत सारा घी, और इसे मैं एंजॉय करूंगी टीवी के साथ। आई लव खिचड़ी। अगले दिन जॉब के बाद मैं चली गई यहाँ पे जिम के लिए। आज मैं अकेले जा रही थी, तो फिर मैंने ले लिया अपने हेडफोन्स और मैंने किया थोड़ी देर स्किपिंग और फिर थोड़े से और वर्कआउट्स डंबल और इन सब के साथ। और जिम करके आज मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी पिज़्ज़ा खाने की, तो हमने सोचा क्यों ना हम घर पे ही पिज़्ज़ा बनाए। तो हम आ गए थे ग्रोसरी मॉल। सबसे पहले हमने थोड़े से ऑरेंजीज और जो जो काम की चीज़ें थी वो ली। इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो घर जाके मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा। आई एम सो एक्साइटेड। और ये लाइट इंटरफियर कर रही है दोस्तों, तो मैं कह रही थी मैं बनाऊंगी घर जाके पिज़्ज़ा, एंड आई एम सो एक्साइटेड। ये रहे मेरे पिज़्ज़ा के सारे इंग्रेडिएंट्स। हम आ गए घर पे और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आपको बताती हूँ हम क्या क्या चीज़ें लाए हैं। सो मैं लाई हूँ प्याज, मैं लाई हूँ पिज़्ज़ा का बेस, मैं लाई हूँ पिज़्ज़ा का सॉस, उसके ऊपर पेरी पेरी सॉस बाद में ड्रिजल करने के लिए, क्योंकि याद रखना दोस्तों हम बना रहे हैं स्पाइसी पेपी पनीर डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा। और फिर मैंने लिया है थोड़ा सा कैप्सिकम, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव चीज़ मोज़रेला, एंड फिर मैंने लिया है ये स्पिनच। तो कुछ दिक्कतें ऑलरेडी आ गई है दोस्तों। सबसे पहली बात है कि मुझे ये नहीं पता कि इस पिज़्ज़ा को मैं प्लेट पे रख के अवन में रखूँ या कैसे रखूँ, तो ये मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे इसको ऐसे ही रैक पे रखना पड़ेगा। आई नीड टू, मैंने कभी फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, ये इतना वियर्ड है। एंड अनदर थिंग है कि हमारे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, हम बाहर थे, मुझे याद नहीं आया, तो अब मुझे घर के वो सब्जी वाले चाकू से इसे तोड़ना पड़ेगा। सो आई एम रियली सैड अबाउट इट, बट लेट्स सी मैं कैसे करती हूँ। अभी तो मैं एक्साइटेड हूँ पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा सॉस लगाने को, सारे टॉपिंग्स लगाने को। आई एम सो एक्साइटेड, आई लव इट। दिक्कत आ गई है, ये जो पिज़्ज़ा का बेस है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो हम 2 पिज़्ज़ा बेस नहीं रख पाएंगे। तो जो दूसरा है वो गुरमीत इस धो रहा है, क्योंकि वो उसमें चिकन बनाता है और वो गंदा है। सो तब तक मैं थोड़े से वेजीज काट लेती हूँ। ओके गाइज, तो वेजिटेबल्स मैंने चॉप कर लिए है और अब हम रेडी करेंगे इसे असेंबल करना। तो सबसे पहले मैंने बेस पे ये रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस लगाया, फिर मैंने इसके ऊपर डाले अपने ये प्याज, कैप्सिकम, और फिर मेरे ये रोस्टेड पनीर। इसके ऊपर पनीर के बाद मैंने डाला बहुत सारा स्पिनच, और फिर मैंने डाला इस पे अपना मोज़रेला चीज़, क्योंकि पिज़्ज़ा तो चीज़ के बिना अधूरा है। और रेडी था मेरा ये पिज़्ज़ा। अवन को प्री हीट करने के बाद फिर हमने ये पिज़्ज़ा भी डाल दिया। इसमें मैं बहुत केयरफुल रह रही थी, क्योंकि मुझे लगा अवन बहुत गर्म होगा, बट वो इतना भी गर्म नहीं हुआ था। ओके, सो हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। इसको अब मैं रखूंगी अवन में, और थंबनेल के लिए थोड़ा सा पोज दे देते हैं। और फिर हमने रख दिए दोनों पिज़्ज़ा को कोने, बट गलती से हमें टाइमर का नहीं पता था या पता नहीं क्या हुआ, एक पिज़्ज़ा चल गया और एक बढ़िया था। तो ये देखो हमारा पिज़्ज़ा जो लाजवाब बन के बाहर निकला। हमारा एक पिज़्ज़ा चल गया गाइस, बट ये अच्छा है तो इसे हम। तो ये थी हालत हमारे दूसरे पिज़्ज़ा की। वैसे हमें सीरियसली नहीं पता क्या गड़बड़ हो गई, क्योंकि सेम ही टेम्परेचर पे दोनों पिज़्ज़ा पक रहे थे, बट एक बढ़िया हुआ, एक थोड़ा सा जल गया। बट एनीवेज फिर मैंने जो अच्छा वाला पिज़्ज़ा था इसको काटा, इसके ऊपर थोड़ा सा पेरी पेरी सॉस डाला जैसे डोमिनोज में मिलता है, और फिर इसे कोक के साथ एंजॉय किया मूवी के साथ। अगले दिन मेरी जॉब थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह मैं ऐसे ही के-मार्ट का चक्कर लगाऊं, और लकीली मुझे पार्किंग भी मिल गई, काफ़ी क्वाइट था, और मैं आ गई अपने फेवरेट स्टोर के-मार्ट। तो मैं आई थी ये चीज़ लेने सबसे पहले। मैंने लिया है ये
क्योंकि मुझे ये इसकी ज़रूरत है, मैं जॉब पे इसे यूज़ करूँगी। फिर मैंने के मार्ट का थोड़ा सा ऐसे ही होम सेक्शन घूमा। यहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें मिलती हैं और मुझे ऐसा होता है मैं सारी एक एक ले लूँ। जैसे ये गाय जिसके ऊपर पौधा लगा हुआ था, इतना क्यूट था ये। फिर मैंने ऐसे ही कुछ कपड़े ट्राई किए, मैं बाद में दिखाऊंगी क्या लिया। और जॉब के बाद घर आ गई, बहुत अच्छा सनसेट हो रहा था। डिनर में मैंने बनाया था छोले, रोटी और क्यूकम्बर रायता। ये है नेक्स्ट डे, बट मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा एडिटिंग करके नेक्स्ट डे दिखाऊं, तो आप समझ जाओ घर की हालत बहुत गंदी हो गई है। हेलो एंड वेलकम बैक टू व्लॉग। घर की हालत मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है, इतनी गंदी हो गई है, मेरी खुद की भी हालत गंदी हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ हम फटाफट से 1 आवर का डीप क्लीन करेंगे और क्लीनिंग करने के बाद शायद मैं जिम जाऊंगी। सो लेट्स। पर जिम तो मैं गई नहीं, पर जब मेरा घर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है और अभी मैं एडिट कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैंने इतना गंदा होने कैसे दिया। अगर मैंने खाना बनाया, मैंने सारी चीज़ें दोबारा ही क्यों नहीं रख दी वापस। पर मुझे लगता है जब आप जॉब भी कर रहे हो, आपको अपना ये वेट लॉस के लिए जिम, नहाना, ये सब भी करना है, तो फिर मुझे लगता है हर चीज़ मैनेज नहीं हो पाती। क्योंकि स्पेशली अभी ऑस्ट्रेलिया में विंटर्स चल रहा है, तो इतना जल्दी दिन भी ख़त्म हो जाता, थक भी जाते। सो एनीवेज़ ये तो बहुत जल्दी साफ़ हो गया था क्योंकि सारी चीज़ें मुझे बस अपनी जगह पे रखनी थी। पर जो सबसे हार्ड पार्ट है वो है जो बड़े बर्तन है वो धोना। फाइनली क्लीनिंग तो मेरी चलती रहेगी और ये था मेरा आफ्टर जो काफ़ी क्लीन लग रहा है। अब मैं करूँगी कपड़े। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।